प्रतिभा देवी पाटिल, उन्होंने इनको सम्मानित भी किया था। तो इनको पकड़ने के लिए हमारी डेडिकेटेड टीम है जो उनके पीछे लगती है, उनको वॉच करती है, उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करती है, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ढूंढती है कि जो कल्प्रिट है, जो बदमाश हैं, जो इस तरीके का धंधा करते हैं, लोगों की जानों से खिलवाड़ करते हैं, उनको सख्त से सख्त उनको सजा मिले। वर्ल्ड एसोसिएशन डिटेक्टिव्स ने इंडिया का एम्बेसडर भी नियुक्त किया हुआ है और वहाँ पे वो मुझे सम्मानित भी करेंगे, तो उसके लिए हम लोग शिकागो जाएंगे। हम वो काम करते हैं जो वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि हम जो काम करते हैं इनडायरेक्टली उन्हीं की मदद से होता है। हर जगह हम अपना कुमार चौहान, और जो अपराधियों को जिनके नाम से ही कांपते हैं, सातिर अपराधी। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी तस्वीरें बोल रही हैं। अभी 2009 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल, उन्होंने इनको सम्मानित भी किया था। आइए हम उनसे रूबरू होकर बात करते हैं कि आखिर आप इतने बड़े सातिर अपराधियों को कैसे धर कबो देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो आपको हायर कर रखा है, जो नकली पदार्थ करते हैं, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्राइम के जो साइबर जो क्राइम है वो भी इनसे कैसे मदद लेते हैं। क्या इनके बारे में खुलासा करेंगे? आइए हम जानते हैं। विनय जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बताइए पहले, आपको ये कामयाबी में किस तरह से सफलता मिलती रहती है? क्या आपका जो एक्टिवेट है, जो पूरा जो कहते हैं एक तरीके से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी चाहिए, वो गैदरिंग विद इन लॉ होनी चाहिए, और किस तरीके से होनी चाहिए उसके लिए हम नए नए तकनीक अपनाते हैं और तरीके से ही वेल प्लानिंग के साथ अपना काम करते हैं, और इन्फॉर्मेशन लेके जब जरूरत पड़ती है ऐसे एविडेंस हम वो इकट्ठा करते हैं। ये आपको अभी 28 सितंबर की बात बता रहे हैं 2024 की, आपको मलेशिया के कोलालमपुर में सम्मानित किया गया था। वो क्या चीज था कि किस वजह से सम्मानित किया गया था? देखिए, ये जो कोलालमपुर में जो था, ये हमारी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स एनुअल कॉन्फ्रेंस थी 99वीं, जिसमें मुझे इन्वेस्टिगेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, और मैं तीसरा भारतीय हूँ जिसको ये अवार्ड मिला है 99 सालों में। हाँ, बहुत बड़ी बात। और ये जो है कि इसमें जितने भी लोग हैं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी डिटेक्टिव्स हैं वो आके इसमें शामिल होते हैं, और वो कॉन्फ्रेंस चलती है 5 दिन। तो वहां पे मुझे जो है ये सम्मान मिला। अक्सर एक डिटेक्टिव के बारे में हम ऐसे सुनते हैं कि भी वो एक तलाक का भी इनके केसों में भी, ब्याह शादी के मामलों में भी वो करते हैं। क्या इस क्षेत्र में भी आपने पकड़ बनाई है? हाँ, इन क्षेत्रों में भी हम काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एविडेंस गैदर करते हैं, क्या सच्चाई है ये हम बताते हैं। एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन, एक तरीके से ये समाज के लिए हम सोशल सर्विस भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसमें जो विक्टिम है उसके लिए हम काम करते हैं, और उसमें हम ये पता करके बताते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। कभी कभी कुछ केस ऐसे आते हैं जिसमें कि भाई उनको लगता है कि जो उनका जो साथी है वो उनको चीट कर रहा है, पर ऐसी बात होती नहीं है, मन का वहम होता है, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन करके वो भी दूर करते हैं ताकि कोई घर टूटने से बच जाए। और जहां हमें लगता है कि हाँ, कि यहाँ पे ये व्यक्ति गलत है, तो हम उसके सबूत इकट्ठा करके उनको एविडेंस इकट्ठा करके देते हैं। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी आपको हायर करते हैं। आपने बीच में बहुत सारे छापे भी मारे थे बड़ी कंपनियों के, हम नाम तो खैर उजागर नहीं कर देंगे, लेकिन उस दौरान आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि जो ये नेटवर्क होता है जो नकली माल बनाने का, वो बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसा है कि आज की डेट में आप हर चीज नकली बन रही है, और इसका बहुत बड़ा जो है नेक्सस होता है। बहुत लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, चोरी छुपे करते हैं, और सस्ते दामों पे वो बेचते हैं। तो इनको पकड़ने के लिए हमारी डेडिकेटेड टीम है जो उनके पीछे लगती है, उनको वॉच करती है, उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करती है, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ढूंढती है कि कहाँ ये नकली सामान बन रहा है। फिर उसके बाद हम जो है पुलिस की मदद के साथ वहाँ पर रेड करते हैं और उनको बंद करवाते हैं। इसमें दिक्कत यही होती है कि भाई हमारा जो IPR का लॉ है अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, अक्सर अपराधी इसमें छूट जाता है। तो इस लॉ को भी काफी सख्त होना पड़ेगा, ताकि जो कल्प्रिट है, जो बदमाश हैं, जो इस तरीके का धंधा करते हैं, लोगों की जानों से खिलवाड़ करते हैं, उनको सख्त से सख्त उनको सजा मिले। एक आपने कुछ उपलब्धि भी देख रहे हैं कि
जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है, जिसमें हमारे पूर्व मंत्री जो शहनवाज हुसैन बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और अभी हाल ही में जो है भाजपा के प्रवक्ता है, तो उन्होंने भी आपको जो है काफी कुछ जो है आपकी जो उपलब्धियों पर जो है आपको पुरस्कृत किया। हाँ जी, उन्होंने भी मुझको पुरस्कृत किया था मेरे जो है इन्वेस्टिगेशन के उस पर। तो इस तरीके से अवार्ड काम के उस पर तो मिलते ही हैं। और अभी जो है अभी सुनने में आया है आपके ही के द्वारा सूत्रों से, क्योंकि जैसे आपके सूत्र होते हैं हमें भी पता चला कि आपने 30 अगस्त को यूएसए अमेरिका के शिकागो शहर में आपको बुलाया गया। ये क्या वजह है, आप नाम दर्शकों को देखिए 30 अगस्त 2025 में जो है हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस है, 100वीं सालगिरह है हमारे वर्ल्ड एसोसिएशन डिटेक्टिव्स की, जहां पर पूरे वर्ल्ड के डिटेक्टिव जो है इकट्ठे होंगे और हमारे साथ और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जो वहां पर आएंगी। इंटरपोल वाले हो गए, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स वाले हो गए, बहुत सारे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं उसमें शामिल होंगे। और ये 100वीं सालगिरह है तो बड़ी हर्ष और उल्लास से मनाया जाएगा। हालांकि मेरे को जो है वर्ल्ड एसोसिएशन डिटेक्टिव्स ने इंडिया का एम्बेसडर भी नियुक्त किया हुआ है और वहां पे वो मुझे सम्मानित भी करेंगे जी। तो उसके लिए हम लोग शिकागो जाएंगे। एक आपने ये भी चर्चा चल रही थी कि भी आपने हरियाणा गवर्नमेंट को भी एक साइबर सेल के उसमें भी आपने काफी मदद करी थी, उस बारे में कुछ? देखिए हमने जो है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के तहत हमने जो है हरियाणा में एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, जिसमें हमने सीनियर सिटीजन्स को अवेयरनेस करा रहे थे कि किस किस तरीके के साइबर फ्रॉड्स होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के हमने 4 डिस्ट्रिक्ट में किया था, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल और अम्बाला में, जो काफी सक्सेसफुल रहा, बहुत अप्रिशिएट हुआ। और इसमें कम से कम हमने जो है 5000 जो है सीनियर सिटीजन्स को इसके बारे में ट्रेन किया था। और आगे भी हम लगे हुए हैं कि इस तरीके से हम पूरे इंडिया के लिए प्रोग्राम बन रहा है कि जहाँ पे हम ये अपना जो है ये प्रोग्राम शुरू करेंगे अवेयरनेस का जी। जो आपको राष्ट्रपति अवार्ड से भी प्रतिभा देवी पाटिल ने आप जो दिया था 2009 में, वो किस उत्कृष्ट भूमिका पे दिया आपने? वो तो आपको मैं बता दूं कि वो जो केस था वो एक बहुत बड़ी ज्वेलर कंपनी थी जी, जिसमें जो है लाखों करोड़ रुपए का जो है हीरे जवाहरात की कमेटी है हमारी एसोसिएशन की, उन्होंने जो है डिक्लेयर किया था, तब मुझे ये अवार्ड मिला। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आपके इतने अच्छे कार्य से सरकार भी कोई बैकफुट पे आ जाए, भी आप जब सब कुछ आप ही कर लेंगे, सब कुछ डिटेक्टिव भी आप कर लेंगे और ऐसे अपराधी छात्र अपराधों को धरपकड़ भी करेंगे, नकली करेंगे, तो जो सरकारी एजेंसी है वो देखिए सरकारी एजेंसियों का अपना काम है जी, उनके अपने वो कानून व्यवस्था उनको बनानी होती है, सारी होती है। हम वो काम करते हैं जो वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि हम जो काम करते हैं इनडायरेक्टली उन्हीं की मदद से होता है। हर जगह हम अपना कुछ भी नहीं करते, क्योंकि जगह जगह पे हमें उनकी सहायता भी लेनी पड़ती है जी। तो जॉइंटली ये काम होते हैं। हम ये कहें कि इंडिविजुअली हम सारा कुछ कर देंगे, हाँ। करते हैं, हम बहुत सी जगह करते हैं, लेकिन जहाँ हमें उनकी जरूरत पड़ती है हम उनकी मदद भी लेते हैं। ऐसी कोई बात जो आपके मन में ऐसी कोई है जो मैंने पूछा ना हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो अपने इंटरनली पता होती है, वो ऐसी कोई बात हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि इन्वेस्टिगेशन का काम है, उसमें हम जो है अपने तरीके से सारा काम करते हैं। हम अपना जो हमारा तरीके हम तो किसी को व्यक्त करते नहीं है कि हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है क्या नहीं है, वो सारा हमें अपने तौर पे ही हम करते हैं। अब जो आप ये शिकागो जा रहे हैं 30 अगस्त को, इसके लिए सरकार भी आपको कुछ मदद कर रही है? नहीं, ये सरकार इसमें कोई मदद नहीं करती, ये तो हमारा अपना इंडिविजुअल का ही होता है। अच्छा, क्योंकि 100वीं वर्षगांठ है। हाँ, तो वो है, तो लेकिन इसमें कोई सरकार की तरफ से हमारे कोई वो नहीं। कुल कितने कंट्री हैं जो आ रहे हैं इसमें? ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड से आएंगे लोग। वर्ल्ड से जैसे तो अमेरिकन है, अमेरिका से है, यूरोप से है, अच्छा, आपके इजराइल से है, इंडिया से है, म्यांमार से है, रशिया से है, मतलब हर जगह से जो है डिटेक्टिव आते हैं वहाँ पर। तो आपस में आप कोऑर्डिनेट भी करते हैं कि जैसे रूस के युद्ध जो चल रहा है उसमें भी कोई नहीं? देखो, गवर्नमेंट के रिलेटेड हम कुछ नहीं करते हैं, हम तो टोटल प्राइवेट तरीके से जो काम करते हैं वो हमारा वहीं तक हमारी सीमा होती है। गवर्नमेंट के किसी भी काम में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे बीच विनय सिंह चौहान, और लगातार खबरों के लिए देखते रहिए News 24 खबरें।